अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को, मैं हूं मानी और आप देख रहे हैं ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड यूट्यूब चैनल। आई होप आप तमाम दोस्त खैरियत से हैं, फिटफाट हैं, मज़े में हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा मोटिव ये है कि जो लोग कनाडा मूव करना चाहते हैं, कनाडा इमिग्रेशन वीज़ा हासिल करना चाहते हैं या एक्सप्रेस एंट्री का वीज़ा कनाडा के लिए हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तरीक़ेकार क्या है, प्रोसीजर क्या है, प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा, किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप कनाडा मूव कर सकते हैं। तो कंप्लीट इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई किसी किस्म की परेशानी का सामना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे कि क्योंकि कोविड के बाद दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप कनाडा मूव कर जाएं। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर एलिजिबल होते हैं, फॉल करते हैं, तो आप अभी करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, क्योंकि पहले के मुताबिक अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो है कंडीशंस टफ हो गई हैं और मज़ीद आगे चल के इमिग्रेशन के लिए चीज़ें और ज़्यादा टफ हो जाएंगी। फर्स्ट हम बात करेंगे कि देखें इनकी जो ये एक्सप्रेस एंट्री का वीज़ा होता है वो स्किल्ड, इसमें दो ऑप्शंस होते हैं। एक स्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है, जो अगर आप किसी भी किस्म का स्किल्ड रखते हैं, या फिर इसमें दो प्रोग्राम्स होते हैं। एक स्किल्ड प्रोग्राम होगा फेडरल का और एक होगा प्रोविजनल प्रोग्राम, जो कि प्रोविजनल की तरफ से होगा। तो जो स्किल्ड का फेडरल का प्रोग्राम है उसके अंदर तीन टाइप्स होती हैं। एक स्किल्ड ज़ीरो का ऑप्शन होता है, एक लेवल ए और एक लेवल बी। तो इसके अंदर आपने इनकी वेबसाइट पर देखना होता है कि आपका स्किल, आपने अपनी स्किल की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है और आपने देखना होता है कि आपका स्किल किस रैंकिंग वाइज आपका स्किल क्या है और कितने पॉइंट्स आपको टोटल पॉइंट्स की बेस पे आपको जो है ना ये वीज़ा हासिल करना होता है इस एक्सप्रेस एंट्री का। तो दोस्तों बेसिकली पॉइंट्स की बेस पर आप ये वीज़ा हासिल करते हैं और परमानेंट रेजिडेंसी का पीआर जो आपको कनाडा देता है। फर्स्ट आपने अपने पॉइंट्स देखने हैं कि आपके टोटल पॉइंट्स कितने बन रहे हैं, एक रफली आपने आइडिया लगाना होता है। उसके बाद इनकी ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपने पॉइंट्स चेक करते हैं कि टोटल पॉइंट्स आपके कितने बन रहे हैं, और ये पॉइंट्स के ऊपर टोटल जो है ना वो सारा वीज़े का दारो मदार होता है और उसी तरीके से फिर ये आपको वीज़ा मिलता भी है। तो फर्स्ट इनकी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्किल्ड के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपने इनकी वेबसाइट पर जाना है, आपने स्किल्ड की रिक्वायरमेंट्स को चेक करना है और देखना है कि आपका जो प्रोफेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, वो आपका स्किल किस पर रैंक करता है। उसके बाद हम फर्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे कि फर्स्ट स्टेप इनका क्या होता है। इनकी जो वेबसाइट है वो नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन करके इनकी वेबसाइट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर आप जाकर अपना जो है वो रैंकिंग चेक कर सकते हैं स्किल का, कि आप टाइप ए में, टाइप बी में या टाइप ज़ीरो के अंदर फॉल करते हैं। और उसके बाद फिर आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपने अपना प्रोफाइल कंप्लीट देखना है। इनका जो स्कोर मैटर करता है वो मैटर करता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज कैसा है। आइल्स का स्कोर मैटर करता है। अगर आप मैरिड हैं और आपकी फैमिली है तो फैमिली के क्वालिफिकेशन का स्कोर मैटर करता है, उनके इंग्लिश लैंग्वेज का, उनके आइल्स का स्कोर मैटर करता है। उसके साथ साथ फिर आपको इस तरीके से एक्सप्रेस एंट्री की रिक्वायरमेंट्स को आप आहिस्ता आहिस्ता पूरा करेंगे। इसके अलावा एक्सप्रेस एंट्री के अंदर एक सेकंड ऑप्शन ये भी होता है कि आपके पास कोई जॉब ऑफर हो या कोई जॉब अपॉइंटमेंट हो तो उसके साथ भी आप अप्लाई कर रहे होते हैं, बट वो सिनेरियो डिफरेंट है। उसमें वो बहुत कम ऐसा होता है कि जॉब ऑफर या जॉब लेटर आपके पास कनाडा से मौजूद हो और आप इस वीज़े को अप्लाई कर रहे हो एक्सप्रेस एंट्री के। बट हम बात करेंगे कि जिनके पास इस वक्त सिर्फ स्किल्ड है और स्किल के थ्रू वो अप्लाई करना चाहते हैं एक्सप्रेस एंट्री का वीज़ा, तो वो परमानेंट रेजिडेंसी किस तरीके से हासिल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये टोटल स्कोर आपको अपना चेक करना होता है। CRS स्कोर इसको कहते हैं, कम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम करके ये एक स्कोर आता है। ये रफली आप फर्स्ट पहले अपनी इनकी वेबसाइट पर जाकर रफली ये एक आइडिया निकालेंगे कि टोटल स्कोर आपका इन तमाम चीज़ों का कितना बन रहा है। वो स्कोर निकालने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि टोटल आपके पास इतना स्कोर है। उसके बाद फिर सेकंड ऑप्शन पे हम चलते हैं। जब आप CRS का स्कोर चेक कर लेते हैं और आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं, तो फिर उसके बाद आपने इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाना है, अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। आपने इनके सेकंड ऑप्शन में इनके पास जो प्रोफाइल में ECA का एक ऑप्शन होता है, कैनेडियन इक्वलेंसी आपको चेक करना होता है। उसमें होता यह है कि आपकी जो किसी भी अदर कंट्री से आपकी क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से हैं और आपने मास्टर्स किया हुआ है या बैचलर्स किया हुआ है, आपको अपनी डिग्री
कैनेडियन इक्विवेलेंसी के हिसाब से चेक करवानी होती है, उसके लिए आपको तो आप कैनेडियन इक्विवेलेंसी के लिए अपनी डिग्री जो है वो वहाँ भेजते हैं कनाडा में। इसके लिए वहाँ पे कनाडा में काफ़ी सारे इदारे हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं। कैनेडियन इक्विवेलेंसी के लिए आप अपनी डिग्री उन्हें भेजते हैं और वो फिर आपको बताते हैं कि कनाडा में आपकी डिग्री किस पर रैंक करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स किए हुए हैं या बैचलर्स किए हुए हैं 4 इयर्स का, तो वो वहाँ की इक्विवेलेंसी के हिसाब से कि वहाँ की क्या इक्विवेलेंसी बनती है आपकी डिग्री की जो कि पाकिस्तान की है, तो वो उसको आपको रैंकिंग बता देंगे कि ये इस रैंक पर रैंक करती है। उसके बाद वो स्कोर भी आपने CRS में डालना है। ये तमाम स्कोर्स आप जब CRS में डालते चले जाएंगे तो आपके पास एक टोटल स्कोर आएगा। इसी तरीके से एक्सप्रेस एंट्री का फिर एक पूल जनरेट होता है। पूल जनरेट होने के बाद थर्ड स्टेप के अंदर आपके जब तमाम स्कोर्स आ जाते हैं आपके पास, लेकिन आइल्स जो है इसमें मैंडेटरी है, आप आइल्स की तैयारी करें। इसी तरीके से जब आप इनको कैनेडियन इक्विवेलेंसी आपके पास आ जाएगा, आइल्स का डिग्री आपके पास आ जाएगा, थर्ड आपको एक्सप्रेस एंट्री का जो पूल है वो जनरेट हो जाएगा और उसके अंदर फिर कट ऑफ स्कोर होगा। फॉर एग्जांपल आपका टोटल स्कोर 400 है या 450 है, इसी तरीके से एक पूल जनरेट होगा। तो जो लोग 500 वाले होंगे वो 500 के अंदर आ जाएंगे, जिसमें 450, 400, 440 करके एक पूल जनरेट हो जाएगा और काफ़ी सारे लोगों का उसके अंदर एक्सप्रेस एंट्री का जो एप्लीकेशन होगा वो मौजूद होगा। जब आप ये तमाम अपनी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं, उनको फॉरवर्ड कर देते हैं और ये जब वो पूल जनरेट हो जाएगा तो उन तमाम लोगों का गवर्नमेंट जो है वो ड्रॉ करती है। ड्रॉ करने के बाद उसमें से जिन लोगों का स्कोर ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका स्कोर 450 है और वो पूल के अंदर आपका गवर्नमेंट इनविटेशन के थ्रू आपको जो है वो फिर इनवाइट कर लेती है कनाडा परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, तो उस पूल के अंदर जिनका स्कोर 450 है तो वो उनको फर्स्ट इनवाइट करेगी और फिर आपने मज़ीद वेट करना है नेक्स्ट ड्रॉ के लिए। और नेक्स्ट ड्रॉ के अंदर फिर अगर उनकी कैटेगरी के अंदर 400 का स्कोर आता है और आपका स्कोर 420 है या 410 है तो फिर अब वो आपको इनविटेशन मिलेगा। बट अगर आपका स्कोर 400 से कम है या 450 का अगर पूल आया है और 430 या 440 आपका स्कोर है तो फिर आपको नेक्स्ट टर्न के लिए वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ड्रॉ में। तो इस तरीके से ये ड्रॉ होगा। ड्रॉ होने के बाद फिर फोर्थ स्टेप आ जाता है। अगर आपका नाम आ जाता है ड्रॉ के अंदर तो फिर आपको ईमेल आ जाएगी, आपको वहां से कांटेक्ट कर लिया जाएगा, इनविटेशन आएगा कनाडा से गवर्नमेंट की जानिब से आपको परमानेंट रेजिडेंसी के लिए इनविटेशन आ जाएगा। उसके बाद फिर 60 डेज़ का आपको टोटल टाइम मिलता है। उस 60 डेज़ के टाइम के अंदर आपको टोटल अपना जो तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स आपने उनको प्रोवाइड किए होते हैं उसका आपने प्रूफ देना होता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप देते हैं उनको। उसके बाद आपने उनको अपना बैंक स्टेटमेंट देना होता है। बैंक स्टेटमेंट के लिए मैं आपको यहाँ पे लिस्ट शेयर करूँगा, उसमें तमाम उन्होंने फॉर एग्जांपल अगर आप एक अलोन अप्लाई कर रहे हैं तो अलोन के लिए आपके पास कितने टोटल रकम होनी चाहिए, एक्सपेंस होने चाहिए, क्योंकि आप परमानेंट वीज़ा पे वहाँ जा रहे हैं तो अपनी लाइफ स्टार्ट करने के लिए आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए। तो अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो 2 लोग हैं तो कितने होने चाहिए, 3 हैं तो कितने होने चाहिए, तो इस हिसाब से लिस्ट के ऊपर आप देख सकेंगे। उसके अलावा आपने एक मेन चीज़ ये होती है कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है और लास्ट 10 ईयर्स की आपने हिस्ट्री उनको देनी होती है। आप कहाँ रहे हैं, कहाँ गए हैं, कहाँ नहीं गए, कंप्लीट एड्रेस के साथ आपने हिस्ट्री उनको प्रोवाइड करनी होती है लास्ट 10 ईयर्स की। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट उन कंट्रीज़ का देना होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री नहीं गए, पाकिस्तान में मौजूद है तो सिर्फ पाकिस्तान का पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप उनको देंगे। फॉर एग्जांपल आप 6 महीने पहले दुबई में थे और आपने 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने दुबई में गुजारे हैं तो आपको वहाँ से भी लेना होगा। उसके अलावा भी किसी कंट्री में अगर आपने 6 महीने गुजारे हैं तो आपको वहाँ से भी लेना होगा। तो उन तमाम पुलिस कंट्रीज़ का पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको उनको वहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको 60 डेज़ का टाइम दिया जाएगा। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप उनको प्रोवाइड करेंगे। ये तमाम प्रोसीजर के अंदर वो आपको इन 60 डेज़ के अंदर वो सारी चीज़ें आपसे हासिल करने के बाद आपकी एप्लीकेशन को, आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे। इसके अंदर मज़ीद जो है वो तकरीबन 6 मंथ का टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है उनको। नेक्स्ट आपको वीज़ा तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद कि अब आपको वीज़ा आया कि आपको उन्होंने देना है या नहीं। जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं फिर भी अगर उनको कोई कमी पेशी लगती है तो वो आपको ईमेल करते हैं और आपको टाइम बता देते हैं कि इस दौरान में आपने उनको ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आप उनको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद फिर आपका अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे।
हर किसी को, हर बंदे को इंटरव्यू का कॉल नहीं आता, बट अगर किसी पर डाउट होता है या किसी डॉक्यूमेंट्स में कंफ्यूजन होती है तो वो कॉल करके इंटरव्यू करते हैं और सिर्फ बेसिक वही क्वेश्चन पूछते हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपने उनको प्रोवाइड किए होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए होते हैं, जो मालूमात आपने उनको फराहम की होती है, वो तमाम इंफॉर्मेशन वो क्रॉस चेक करने के बाद आप जैरीस के थ्रू पासपोर्ट उनको जो है वो सेंड कर देते हैं और फिर आपका जो टोटल 6 मंथ का ये दौरानिया होता है, इसके अंदर आपके जो परमानेंट रेजिडेंसी के वीज़ाज हैं वो आपके पासपोर्ट पर स्टिकर हो जाते हैं और उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसीजर है परमानेंट रेजिडेंसी एक्सप्रेस एंट्री का, कनाडा इमिग्रेशन का। फिर भी अगर किसी किस्म की परेशानी का सामना हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। थैंक यू सो मच दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात होगी। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।